नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। थायराइड की एनाटॉमी देखेंगे आज यहाँ पर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी आज जानेंगे। तो ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब कि इसमें से क्या है, सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, और वो हार्मोन हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक बार इसको डायग्राम से देख लेते हैं हम। तो ये गर्दन में स्थित होती है और एंटीरियर पार्ट पर स्थित होती है, मतलब आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट गर्दन का, तो आगे वाले पार्ट में होती है ये। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये है थायराइड कार्टिलेज, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स या एडम सेपल। तो यहाँ पर ये है इसमें थायराइड कार्टिलेज, ये है थायराइड ग्लैंड, ये इसकी राइट लोब है और ये इसकी लेफ्ट लोब है, और ये इस्थमस है जिसके द्वारा ये दोनों राइट लेफ्ट जो पार्ट है इसके वो जुड़े हुए रहते हैं। ये है इस्थमस, यहाँ पर इस्थमस, और ये आती है इसके नीचे होती है ट्रैकिया। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक बार वापस से देख लेते हैं। लैरिंग्स, थायराइड कार्टिलेज, राइट लोब, लेफ्ट लोब, इस्थमस, और ये ट्रैकिया, और ये पूरी क्या है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। Thyroid gland is an endocrine structure located in the neck. It play a key role in regulating the metabolic rate of body. Body की जो metabolic rate है उसको regulate करने में इसका क्या है, महत्वपूर्ण रोल है। The thyroid gland is located at the anterior neck पे, anterior neck पे होती है। Span the C5 to T1 vertebrae. तो ये सर्वाइकल जो 5th वर्टिब्री है वहां से लेके और थोरेसिक 1 वर्टिब्री तक ये फैली हुई रहती है, और ये 2 इंच की, लगभग 2 इंच की होती है थायराइड ग्लैंड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब, इसकी 2 लोब होती हैं, लेफ्ट एंड राइट लोब, विच आर कनेक्टेड बाय सेंट्रल स्थमस। जो अभी हमने देखा कि 2 लोब बीच में स्थमस के द्वारा जुड़ी हुई हैं एंटीरियरली। दिस प्रोड्यूस ए बटरफ्लाई शेप अपीयरेंस। तो इसको हम, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, बटरफ्लाई की तरह, यूं इस तरह से बटरफ्लाई की तरह इसकी अपीयरेंस होती है। तो स्थमस से ये जुड़ी हुई रहती है। द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर रैप्ड अराउंड क्रिकोइड कार्टिलेज। तो जो अभी हमने कार्टिलेज देखा था तो उसके चारों ओर ये मतलब उसको रैप करती हुई होती है थायराइड ग्लैंड। सुपीरियर रिंग ऑफ द ट्रेकिया। द ग्लैंड इज लोकेटेड विद इन द विसरल कंपार्टमेंट ऑफ द नेक। यदि हम बात करें कि कौन से कंपार्टमेंट में नेक के, तो विसरल कंपार्टमेंट में है ये ग्लैंड, अलॉन्ग विद द ट्रैकिया, ईसोफेगस एंड फेरिंक्स। तो ये भी विसरल कंपार्टमेंट में आते हैं, ट्रैकिया, ईसोफेगस एंड फेरिंक्स, और ये भी थायराइड ग्लैंड भी। दिस कंपार्टमेंट इज बाउंड बाय प्री ट्रेकियल फेशिया। अब ये जो पूरा कंपार्टमेंट है जिसमें थायराइड ग्लैंड भी आ रही है, ट्रैकिया भी आ रही है, ईसोफेगस भी आ रहा है, फेरिंक्स भी आ रही है, ये किससे बाउंड रहता है, प्री ट्रेकियल फेशिया के द्वारा। थायराइड इज मेड ऑफ थायराइड फॉलिकल सेल। तो किससे बनी हुई होती है ये, थायरोसाइट से, थायराइड फॉलिकल सेल से बनी होती है, विच क्रिएट एंड स्टोर थायराइड हार्मोन। अब ये जो सेल होती है थायरोसाइट, यही क्रिएट करती हैं और स्टोर करती हैं किसको, थायराइड हार्मोन को। मेनली कौन से हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4, ये थायराइड हार्मोन है। एंड सी सेल्स दिस सिक्रीट द हार्मोन कैल्सिटोनिन। अब इसमें सी सेल भी होती हैं जो क्या हार्मोन सिक्रीट करती हैं, कैल्सिटोनिन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि थायरोसाइट जो होती हैं वो तो T3 और T4 क्रिएट करती हैं, और जो सी सेल है वो करती है कैल्सिटोनिन। देन आता है वेस्कुलेचर, इसकी ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है। द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू सर्कुलेशन एंड देयरफॉर रिक्वायर ए रिच ब्लड सप्लाई। क्योंकि ये अपने जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड वो सीधे ही सर्कुलेशन में सिक्रेट करते हैं, तो इसलिए इनको रिच ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से होती है इसकी, द आर्टीरियल सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड बाय 2 मेन आर्टरी। 2 मेन आर्टरी हैं, ये कौन सी है, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो थायराइड के नाम पे ही हैं ये दोनों आर्टरी। arises as the first branch of the external carotid artery। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो जो कैरोटिड आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसकी फर्स्ट ब्रांच से अराइज होती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द ट्रेकियो थायरो सर्वाइकल ट्रंक।
तो ये कहाँ से अराइज हो रही है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ए ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, और वहां से आ रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। फिर वीनस ड्रेनेज कैसे होता है? वीनस ड्रेनेज इज कैरिड बाय द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायराइड वेन which form a venous plexus around the thyroid gland। तो सुपीरियर वेन हो गई, इंफीरियर थायराइड वेन हो गई, मिडिल थायराइड वेन हो गई, ये सब कहाँ जाएंगी? वीनस प्लेक्सस में जाएंगे। और ये कहाँ होती है? अराउंड द थायराइड ग्लैंड। द सुपीरियर एंड मिडिल वेन्स ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। कहाँ पर ड्रेन कर रहे हैं? इंटरनल जुगुलर वेन में। एंड द इंफीरियर एम्पटीज इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इनर्वेशन की यदि बात करें नर्व सप्लाई की, द थायराइड ग्लैंड इज इनर्वेटेड बाय ब्रांच डिराइव फ्रॉम द सिम्फेथेटिक ट्रंक। यहाँ से ब्रांच निकलती है। दिस नर्व डू नॉट कंट्रोल द सिक्रीटरी फंक्शन ऑफ द ग्लैंड, लेकिन जो सिक्रीटरी फंक्शन होगा ग्लैंड का, यानी हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, वो ये कंट्रोल नहीं करती है। द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन निकलने के लिए? जैसे T3, T4 किस तरह से निकलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो कि ब्रेन में होती है, ये इसको रेगुलेट करती है। देन आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द थायराइड इज टू द पैराट्रेकियल एंड डीप सर्वाइकल नोड। तो किससे हो रहा है? पैराट्रेकियल एंड डीप सर्वाइकल नोड के द्वारा लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है। अब आता है इसकी फंक्शन। तो फंक्शन में किसका रोल है? थायराइड हार्मोन का। तो ये किस तरह से होता है? थायराइड जो हार्मोन है, ये मेनली ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे रेगुलेट होते हैं। ये हाइपोथैलेमस है। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से क्या हुआ? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ये पिट्यूटरी के पास में मैसेज लेके गया किसके लिए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लेगी थायराइड को स्टिमुलेट करना। तो ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड को, और यहाँ पर फिर क्या निकलेंगे? 3 ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, T4 थायरोक्सिन हार्मोन, और कैल्सिटोनिन, जो कि बोन के लिए जरूरी है, कैल्शियम के लिए रेगुलेट करने के लिए। तो ये हार्मोन फिर इसके रेस्पॉन्स पे निकलते हैं। तो फंक्शन हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड से सिक्रीट होते हैं हार्मोन थायरोक्सिन, T4। दिस इज द प्राइमरी हार्मोन। यदि हम प्राइमरी हार्मोन की बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो वो है T4। थायराइड मेक्स एंड रिलीजेस, इसको थायराइड बनाती है और रिलीज करती है। ऑल्दो थायराइड मेक्स द मोस्ट ऑफ दिस हार्मोन डज नॉट हैव मच ऑफ एन इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, लेकिन मेटाबॉलिज्म में इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। Once thyroid releases T4 into bloodstream, it can convert to T3। ये कन्वर्ट हो सकता है T3 में through a process called deiodination। deiodination के द्वारा ये T3 में कन्वर्ट हो सकता है। देन दूसरा हार्मोन है ट्राईआयोडोथायरोनिन, T3। ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायराइड प्रोड्यूसेस लेसर अमाउंट, T3 की कम अमाउंट होती है बजाय किसके? T4 के। T4 से यदि कंपेरिजन करें तो T3 कम अमाउंट में निकलता है, बट इट हैज ए मच ग्रेटर इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म देन T4। लेकिन T4 से ज़्यादा इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। इसके बाद है रिवर्स ट्राईआयोडोथायरोनिन, RT3। ये क्या करता है? जो T3 का इफेक्ट है उसको रिवर्स कर देता है। थायराइड मेक्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ RT3 विच रिवर्स द इफेक्ट ऑफ T3। देन कैल्सिटोनिन, द हार्मोन हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। कैल्शियम की जो अमाउंट होती है ब्लड में, उसको रेगुलेट करता है कैल्सिटोनिन। थायराइड हार्मोन अफेक्ट द फॉलोइंग बॉडीली फंक्शन। मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं हार्मोन, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, डाइजेशन को, बॉडी टेम्परेचर को, ब्रेन डेवलपमेंट को, मेंटल एक्टिविटी को, स्किन एंड बोन मेंटेनेंस को, और फर्टिलिटी को। इन सब को ये थायराइड हार्मोन प्रभावित करता है। एक बार वापस से देखते हैं किस किस को? मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल एक्टिविटी, स्किन एंड बोन मेंटेनेंस एंड फर्टिलिटी। तो आज हमने यहाँ पर जाना थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।